हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं आज आपके साथ कि स्टॉक मार्केट आउटलुक किस तरीके का नज़र आ सकता है। सबसे पहली बात देखिएगा, एचडीएफसी बैंक की जो बोर्ड मीटिंग थी वो 15 तारीख को थी, यानी कि आज। लेकिन उसमें जो रिजल्ट आएगा वो 16 तारीख को, यानी कि जो मीटिंग है वो 15 और 16 दोनों को जो है चलेगी। तो एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट आज नहीं आएंगे, वो कल ही आएंगे। तो हमने थोड़ा सा ये सोचा था कि आज तक आ जाएंगे, लेकिन हमने जो डिटेल में देखा तो पता चला कि भाई 16 तारीख को रिजल्ट आ रहे हैं। तो अभी स्टॉक मार्केट आउटलुक फॉर नेक्स्ट वीक के अंदर हम सबसे पहले जो चर्चा करें, इस बार जो चर्चा में सबसे खास बात यह है कि निफ्टी अलग डायरेक्शन दिखा रहा है और बैंक निफ्टी अलग डायरेक्शन दिखा रहा है। अगर आप निफ्टी का वीकली चार्ट देखें या निफ्टी का प्राइस एक्शन भी देखें, मान लीजिएगा हम निफ्टी में अगर ट्रेड करते हैं तो जो निफ्टी के जो कंपोनेंट्स हैं उनको देखें, और जहां पर निफ्टी के बाकी कंपोनेंट्स हैं बैंकिंग को छोड़ के वो तो मजबूत दिख रहे हैं, लेकिन बैंकिंग वाला जो स्पेस है वो अनडिसाइसिव है और स्लाइटली नेगेटिव साइड है। तो निफ्टी के अंदर अगर हम वीकली कैंडल्स को देखें जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रही हैं, अगर आप यहां पे इस पूरे पैटर्न को देखने की कोशिश करें, अगर आप ये कहें कि जी ये ट्रेंड लाइन टूट गई है तो जो है बाजार, मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेंड लाइन आपको टूटती हुई तो नजर आ रही है, लेकिन ये शायद जो लास्ट वीक की कैंडल बनी है ये काफ़ी मजबूत कैंडल है। तो ये हो सकता है कि दोबारा से एक ऊपर हायर अटेम्प्ट करे, लेकिन ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि ये जो ऊपर पैटर्न बने हैं 2 महीनों में, ये सिमिलर टाइप ऑफ पैटर्न्स हैं, यानी कि डबल टॉप पैटर्न भी माने जा सकते हैं। तो एक बार बाजार निफ्टी के दम पर कुछ कर सकता है, यानी कि निफ्टी के जो कंपोनेंट्स हैं, तो वहां पर हमारे को लगता है कि निफ्टी एक बार जो है ऊपर की तरफ अटेम्प्ट करने की कोशिश कर सकता है इस पैटर्न के हिसाब से। लेकिन वहीं अगर बैंकिंग स्टॉक्स ने साथ नहीं दिया तो निफ्टी के कंपोनेंट भी ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। और अगर हम मंथली कैंडल पे देखें तो जो पैटर्न है मंथली कैंडल थोड़ा सा आपको निफ्टी के बारे में बता रहा है कि देखिएगा ये पिछले महीने की 3 कैंडल्स हैं, ये मोर और लेस देखिएगा, एक अगर सबसे पहला महीना देखें वो तेजी का रहा, दूसरे महीने में रेड कैंडल बन गई, तीसरे में फिर ग्रीन बन गई, लेकिन ऊपरी लेवल पर सस्टेन नहीं कर पाई। अभी हम चौथे महीने में ग्रीन में है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये जो कैंडल है ये कल बैंकिंग और फाइनेंशियल्स के बाद अपनी दिशा तय करेगी। तो इसका मतलब है कि ये जो मजबूत कैंडल है ये फाइनेंशियल्स के रिजल्ट पर डिपेंड करेगी कि मजबूत रह पाएगी या नहीं रह पाएगी। और जहां तक बैंकिंग के डेली चार्ट में या बाकी पैटर्न्स को हम देख रहे हैं, यह जो प्राइस एक्शन है, जो हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग है या जो बाजार की साइकोलॉजी को हम समझते हैं, वहां पर अगर हम देखें तो निफ्टी अभी भी थोड़ा सा मजबूत नजर आ रहा है और निफ्टी एक हायर अटेम्प्ट कर सकता है। लेकिन अगर बैंक निफ्टी के स्टॉक्स फेल होते हैं तो आपको फिर 19,500 या उसके नीचे के दायरे भी आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, और 19,375 तक निफ्टी जा सकता है इस हफ्ते भी। और एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी आपको इस हफ्ते बाजार में देखने के लिए मिलेगी अगर बैंकिंग और फाइनेंशियल्स के रिजल्ट खराब होते हैं। तो ऊपर की तरफ देखें तो 19,800 19,820 के जो दायरा है वो भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो वहां से बाजार दोबारा से स्लिप होता है और फिर नहीं संभलता तो एक शार्प फॉल आपको निफ्टी में भी देखने के लिए मिलना चाहिए। अभी तक निफ्टी में थोड़ा सा ठीक लग रहा था, लेकिन बैंक निफ्टी में जो लास्ट में सेल ऑफ आया फ्राइडे के सेशन में, उसने पूरी तस्वीर जो है बदल दी। और जिस तरीके से ऑप्शंस के प्रीमियम बढ़े निफ्टी बैंक में स्पेशली, ऐसा देख रहे, क्योंकि ना केवल वीकली ऑप्शंस के बढ़े हैं बल्कि जो 2 महीने आगे की ऑप्शंस हैं उनमें भी प्रीमियम बढ़ा है। तो ऐसा देख के लगता है कि अगर डेली चार्ट में देखें तो एक जो अहम सपोर्ट है जो 43,700 के आसपास बनती है, वो 43,700 के बाद देखिएगा ये मल्टीपल सपोर्ट एरिया में बार बार बोल रहा हूँ, 43,900 800 700। और अभी आपने देखा था कि 800 के आसपास से पिछले हफ्ते भी जो है आपने बाउंस देखा, जो मंडे को जो सेलिंग आई थी बैंक निफ्टी के अंदर, जो इजराइल और फिलिस्तीन वाली जो वॉर है उसकी वजह से। अब उसके बाद यहाँ पर जो हमास का अटैक हुआ था, उस अटैक के बाद इजराइल ने जिस तरीके से रिस्पॉन्ड किया है, तो ऐसा लग रहा है कि शायद बात और अब आगे बढ़ेगी। तो वो भी शायद बाजार एक बार जियोपॉलिटिकली भी सिचुएशन बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है
और वो शायद बैंक निफ्टी स्टॉक्स के लिए भी ज़्यादा नहीं है। इसके अलावा नेट इंटरेस्ट मार्जिन के ऊपर फोकस रहेगा कल एचडीएफसी बैंक के साथ साथ अगर हम देखें तो पीएसयू बैंकिंग स्पेस है, वहाँ पर मुझे आपको बोलता हूँ पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में जो ट्रेडर्स हैं ना, आप अपने टेक्निकल्स लगाइए। मुझे लग रहा है कुछ पीएसयू बैंक्स में बहुत ही बढ़िया सेलिंग अपॉर्चुनिटी है, यानी कि जिसमें मुझे पंजाब नेशनल बैंक के अंदर एक ऐसा लग रहा है कि पंजाब नेशनल बैंक में एक अच्छी खासी तकरीबन 5 से 10% की गिरावट आ सकती है आने वाले 1 महीने के दौरान। तो वहाँ पर मेरा जो है आउटलुक है, लेकिन आप अपने टेक्निकल्स देखिए या आप अपना व्यू क्रिएट कीजिए। मैं कोई ट्रेड आपको नहीं सजेस्ट कर रहा हूँ, बट मुझे लगता है कि वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अगर आपकी भी राय वहाँ पर बनती है या सिमिलर व्यू आपको भी दिख रहा है तो जरूर से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब मुझे लगता है कि निफ्टी बैंक 43,700 को इस महीने भी इस हफ्ते भी जो है चेक करने जा सकता है। तो 43,800 43,700 ये डेली चार्ट पर आपको नजर आ रहा है। ऊपर की लेवल पर अभी भी देखिएगा 44,800 के आसपास रेजिस्टेंस है, वो 700 से पलट गया। लेकिन ये रेजिस्टेंस टूट जाएगा अगर ऊपर की तरफ का अगर एचडीएफसी बैंक अच्छे रिजल्ट दे देता है और उसके बाद फॉलो बाइंग बाकी बैंकों में आती है। बट मेरा व्यू जो है बैंकिंग में आप लोग देख रहे हैं कि यहीं पे घूम रहा है बाजार, कुछ हो नहीं रहा है और बाजार ऊपरी लेवल पर सेलिंग देख रहा है। तो बाजार में अभी टेक्निकली तो बैंक निफ्टी में कुछ भी हमें बड़ा पॉजिटिव नहीं दिख रहा है। जिस तरीके का फॉल हम पिछली 3 वीकली कैंडल्स में देखा था, हालांकि इस वीक में थोड़ा सा कंफर्ट आपको मिला, लेकिन ये अगर हम देखें तो एक स्मॉलर एम तो बन चुका है वीकली चार्ट में। अब ये अगर 40 देखिएगा, थोड़ी बड़ी बात बोल रहा हूँ मैं, ध्यान से समझिएगा, फिर बोल रहा हूँ 43,560, हालांकि 43,400 लेवल है मेरे लिए, लेकिन अगर 43,560 पर टेक्निकली बता रहा हूँ मैं आपको, अगर 4350 के नीचे पोजिशनली वीकली क्लोजिंग मिल जाती है, अगर नीचे चला जाता है तो ये ध्यान से समझिएगा मल्टीपल सपोर्ट एरिया है। वैसे चांसेस नहीं है कि 43,560 के नीचे जाके बाजार बंद हो जाए। 43,700 800 हो सकता है कि वीकली क्लोजिंग हो जाए, लेकिन अगर 43,560 के नीचे वीकली एक्सपायरी हो जाती है तो आप एक फर्दर फॉल 1500 पॉइंट के एक फर्दर फॉल के लिए तैयार हो जाइए। तो ये 43,560 का जो लेवल है क्लोजिंग बेसिस पर है, ध्यान रखिएगा, ट्रेडिंग बेसिस पे नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये होता है तो एक अच्छी खासी सेलिंग आपको देखने के लिए मिल सकती है। और मैं अगर थोड़ा सा और ब्रॉडली आपके साथ बात करूं तो ऐसा हो सकता है कि अगर ये लेवल टूटते हैं तो बाजार एक डाउन ट्रेंड के अंदर भी, एक बेरिश मोमेंटम के अंदर भी बैंक निफ्टी जा सकता है और उसका जो असर रहेगा वो आगामी यानी कि जो आने वाले इलेक्शंस हैं, स्टेट इलेक्शंस हैं, वहाँ तक बना रह सकता है। और उस केस में ये जो पुराने लोज हैं जो 40,000 के आसपास हैं वहाँ तक भी बाजार जा सकता है। तो आप थोड़ा सा हैरान हो जाएंगे कि ये क्या कह रहे हैं सर। मैं कह रहा हूँ 43,560 के नीचे अगर वीकली क्लोजिंग मिलती है तो आपको बहुत अच्छे चांसेस मिलेंगे कि बाजार धीरे धीरे करके आने वाले 6 से 8 सप्ताह के दौरान जो है बाजार पहला तो जो है 41,900 और अगर वो भी सस्टेन नहीं करता है तो बाजार फिर से 40,000 के इर्द गिर्द पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं और एक जबरदस्त बेरिश सेंटीमेंट क्रिएट हो सकता है। जब तक 43,560 के ऊपर बाजार क्लोज दे रहा है आप बाजार को एक रेंज में ही प्ले करेंगे। ऊपर की तरफ से अभी देखिएगा पहला 44,800 और 45,300, क्योंकि दोनों तरीके की पॉसिबिलिटी हैं। 45,300 और 44,800 ऊपर की तरफ है। पहला रेजिस्टेंस 44,800 है जो अभी तक पार नहीं हो पा रहा है, दूसरा है 45,300 और इस रेंज के बीच में बाजार चलेगा। तो मेरी जो रेंज है वो है 44,800 से लेके 43,800, ये एक नैरो रेंज है जिसमें बाजार चलेगा। व्यू हमारा थोड़ा सा नीचे की तरफ का ही है क्योंकि जिस तरीके का पैटर्न बना है। थोड़ा सा ब्रॉडर व्यू देखेंगे तो नीचे की तरफ 43,560, ऊपर की तरफ 45,300।
किसी भी साइड अगर बाजार चलता है, मान लीजिएगा 45,300 के ऊपर बाजार चलना शुरू होता है, तो बाजार का ट्रेंड एकदम रिवर्स हो जाएगा और बाजार एकदम पॉजिटिव टेरिटरी में चला जाएगा और फिर यहाँ से फिर एक नए जो है ऊंचाई के दायरे आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो यहाँ पर फिर एक भयंकर तेजी आप बैंक निफ्टी में देख सकते हैं और फिर निफ्टी भी शायद 20,000 को पार कर दे और कुछ नए जो 20,600-700 तक के अटेम्प्ट भी लगा सकती है अगर 45,300 टूटता है तो। अब चांसेस थोड़े से कम है उसके, और हमें लग रहा है कि बाजार शायद अब, क्योंकि इलेक्शन के भी आउटकम है, स्टेट इलेक्शंस भी हैं, जियोपॉलिटिकली भी हैं, बैंकों के भी नेट इंटरेस्ट मार्जिन घटेंगे, जिस तरीके का सेटअप बड़े प्लेयर का, मैं आपको सीधी बात बोलूं, बड़े प्लेयर का सेटअप यानी कि एफआईज बड़े तमीज से माल बेच रहे हैं, वो शायद अभी ऊपर जाना बाजार के लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं लग रहा है। इसके अलावा जो एफआईआईज जिस तरीके सेलिंग कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ जैसे डीआईआईज माल खरीद रहे हैं और जो म्यूचुअल फंड्स में बाइंग आ रही है, एफआईआईज बड़े तमीज से तब तक माल बेचते रहेंगे जब तक म्यूचुअल फंड्स की एसआईपी आती रहेंगी बढ़िया बड़े अमाउंट में, तकरीबन 16,000 करोड़ के आसपास आ रही हैं। तो एफआईआईज को बहुत बढ़िया मौका मिल रहा है, अनरीजनेबल वैल्यूशंस पर माल खरीदने वाले लोग मिल रहे हैं, एफआईआईज को अनरीजनेबल वैल्यूशंस पर एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग मिल रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बेचते रहेंगे और जब रिटर्न्स नहीं आएंगी, मैं आपको बता दूं एसआईपी में क्या होगा, जब इन्वेस्टर्स को रिटर्न आती हुई नहीं दिखेंगी, इन्वेस्टर्स अपनी एसआईपी को रोकेंगे और बाजार तब गिरेगा, तब जो है एसआईपी में आउटफ्लो भी शुरू हो सकता है। वो रिस्क मुझे है सबसे ज़्यादा लग रहा है और अगले 6 से 8 महीने बहुत ही रिस्की मार्केट रहने वाली है और अपॉर्चुनिटीज़ के सामने रिस्क ज़्यादा है आने वाले समय में। अगले 6 महीने से लेकर 8 महीने के दौरान मेरा व्यू है कि रिस्क बहुत ज़्यादा है, रिटर्न्स की अपॉर्चुनिटीज़ कम है। केवल जो लो वैल्यूशंस वाले शेयर्स हैं जहाँ पर वैल्यूशंस बड़ी रीजनेबल है उनको छोड़ दो तो आप बाजार जो है वैल्यूशंस वाइज बहुत स्कोप नहीं है तेजी का, और लार्ज कैप में फिर भी थोड़ा सा है, स्मॉल कैप और मिड कैप में बिल्कुल ना के बराबर है। वहां पर इस समय इन्वेस्टर्स को बहुत ही सोच समझ के पैसा लगाना चाहिए और 43,560 रुपये अगर टूटता है, मैं कह रहा हूँ बाजार डाउन ट्रेंड में जा सकता है और ये डाउन ट्रेंड 2-3 महीने चलेगा और ये आपको थका देगा बाजार इस बार। अगर ये 43,560 टूटता है, इस दायरे को लिख लीजिएगा 43,560, और मैं इसको भी थोड़ा सा और अच्छे से भरोसे के साथ 43,400 के नीचे अगर बाजार चलने लगे तो श्योर फिर बाजार एक डाउन ट्रेंड पकड़ लेगा। तो ये थी आज की हमारी एनालिसिस वीडियो। आपको कैसी लगी जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।